जुलाई 2025 में प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले 28 और 29 अप्रैल 2025 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में बैठक संपन्न हुई, लेकिन यह बिना किसी संयुक्त वक्तव्य के समाप्त हो गई। सदस्य देशों के बीच वैश्विक व्यापार और भू राजनीतिक बदलावों पर समान चिंता के बावजूद साझा बयान जारी न कर पाना इस विस्तारित समूह के भीतर बढ़ते मतभेदों को उजागर करता है। ध्यान रहे, ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में हुई थी। शुरुआत में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल थे, जिनका उद्देश्य वैश्विक शासन को वैश्विक दक्षिण की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत के अनुरूप ढालना था। 2024 में इसमें मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान को शामिल किया गया, जिससे इसकी भू राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ गई। इस प्रकार ब्रिक्स के अब कुल 11 सदस्य देश वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5%, वैश्विक जीडीपी का करीब 40% और वैश्विक व्यापार का लगभग 26% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे यह G7, IMF और विश्व बैंक जैसे पश्चिम प्रधान संस्थानों के लिए संभावित प्रतिद्वंदी बन गया है। लेकिन विदेश मंत्रियों की इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधारों से जुड़े मुद्दों पर मतभेद हैं खासतौर पर गहरे रहे। मिस्र और इथियोपिया ने उन प्रस्तावों का विरोध किया जो सुरक्षा परिषद में दक्षिण अफ्रीका की भूमिका को मजबूत करने की बात करते हैं, जबकि भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे पुराने सदस्य इसे प्राथमिकता देते हैं। हालांकि सभी देशों ने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों, खासकर अमेरिकी नीतियों को लेकर साझा चिंता जताई। ब्राज़ील द्वारा जारी अध्यक्षीय बयान में वैश्विक अर्थव्यवस्था के खंडित होने और बहुपक्षवाद की कमजोरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। इसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अवांछनीय एक तरफा संरक्षणवादी उपायों की आलोचना की गई, जिसमें चीन पर लगाए गए उच्च टैरिफ भी शामिल हैं। चीन ने और कठोर भाषा की मांग की, जबकि ब्राज़ील और कुछ अन्य सदस्य देश सहमत नहीं थे। लेकिन नए सदस्य अमेरिका को खुलकर चुनौती देने में झिझक रहे थे, जिससे उनकी अलग विदेश नीति की प्राथमिकताएं स्पष्ट हुई। ब्रिक्स की कमजोरी का एक प्रमुख कारण इसका अभी तक कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और भारत चीन के बीच सीमा विवाद, सऊदी अरब ईरान के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और मिस्र इथियोपिया के बीच नील नदी जल विवाद जैसे मुद्दे आपसी विश्वास को कमजोर करते हैं। इसलिए ब्रिक्स समूह को क्षेत्रीय मुद्दों पर संवाद मंच का गठन, ब्रिक्स डेवलपमेंट को अधिक सक्रिय बनाना, व्यापार और मुद्रा सहयोग, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल तकनीकों जैसे साझा हितों पर एकजुट नीति अपनाने की बहुत ज़रूरत है।